वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्यू सोल के जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम्स मिस हुए हैं या मिस हो गए हैं, उसका एग्ज़ाम्स कब से और दोबारा कब होगा एंड कब और कैसे होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए कितने सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, ये सारे टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, दो मोड में होते हैं, एक इवन और ओड मोड में। ठीक है, इवन में आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होता है, और ओड मोड में आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स एक साथ कराया जाता है, यानी कि कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये जब भी आपका एग्ज़ाम्स, जिस मोड में एग्ज़ाम्स आपका छूटा हुआ है, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम छूट गया है, एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर में छूट गया है, मिस हो गया है, तो आपको उस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम्स होगा दोबारा से आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, वहीं फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपका किसी भी स्टूडेंट का एक या दो एग्ज़ाम्स मिस हो गए हैं या किसी कारणवश छूट गए हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट, जब भी इवन ओड मोड का एग्ज़ाम्स होगा, यानी कि फिर नेक्स्ट एक साल बाद आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अभी फ़िलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो 7 सब्जेक्ट है एनईपी में, अगर आपके 7 सब्जेक्ट में से एक या दो सब्जेक्ट मिस हो गए हैं, तो इन केस में आपको जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, 6 या 5 जो सब्जेक्ट है, उसे आप कम्प्लीटली अपना एग्ज़ाम सबमिट कर दें, यानी कि अपना जो भी सब्जेक्ट बचा है उसे कंप्लीट करें और एग्ज़ाम्स कंप्लीट दें। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम्स होगा, जो आपका एग्ज़ाम्स में जो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स आपका मिस हो गया है उसका जो एग्ज़ाम्स होगा, जब नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स होगा, जो कि थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे आप, तो उस केस में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स मिस हुआ है उसका और थर्ड सेमेस्टर का एक साथ एग्ज़ाम्स आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इन केस में उसके बाद अगर थर्ड सेमेस्टर में भी आपका एग्ज़ाम्स मिस हुआ है, तो आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होगा उसके साथ आपके, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के साथ आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट मिस हुआ है उसके साथ आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपका एग्ज़ाम्स मिस हो गया है तो दोबारा कब होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कब होगा। ठीक है, यानी कि आपको, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स मिस हुआ है तो आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स मिस हुआ है तो आपका जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर के साथ, जब नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स होगा फिफ्थ सेमेस्टर का, तब कंडक्ट कराया जाएगा एक साथ। ठीक है, वही हम सेकेंड और फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक आया हुआ है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स कराया जाएगा उसके साथ आपको, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के साथ सेकेंड सेमेस्टर का जो ईआर या एग्ज़ाम्स मिस हुआ है उसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम्स मिस हुआ है या एग्ज़ाम्स में ईयर आया हुआ है, तो इस केस में आपका जब सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा तो उसके साथ ही आपका फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में आपका एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनईपी 2022 और 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है, जो कि नया रूल लागू हुआ है। इस केस में आपका अगर नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए कितने सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपके 7 सब्जेक्ट हैं, एनईपी के स्टूडेंट के लिए बात यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर आपके 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट में आपको चार सब्जेक्ट में पास होंगे, यानी कि 7 सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना है। और सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिला करके, यानी कि फर्स्ट ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 14 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर को मिला करके 14 सब्जेक्ट होंगे, इसमें से आपको 7 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तभी आप थर्ड ईयर में जाएंगे। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं तो आपको 7 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स, यानी कि 7 सब्जेक्ट में आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि 4 सब्जेक्ट में आप पास होंगे तभी आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करा पाएंगे या एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल रहेंगे और सेकेंड सेमेस्टर के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है,
अगर आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट से कम, 7 सब्जेक्ट में से 4 या 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट से कम सब्जेक्ट में आप पास हो पा रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या होगा, 1 साल आपको गैप मिल जाएगी। और नेक्स्ट ईयर का जब भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होगा उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। वहीं हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें, जो CBCS के स्टूडेंट हैं उनको भी 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट में पास होना है फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में। और नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट में पास होना है, या चारों सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 4 सब्जेक्ट यानी कि 50% सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन देना था आप सभी को इस वीडियो में। तो आई होप कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।